देखिए, लैंग्वेज के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए जिससे इंग्लिश के लॉन्ग सेंटेंसेस की हिंदी में मीनिंग समझ पाएँ, तभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स पैसेज, क्लोज, टेस्ट, अरेंजमेंट, न्यूज़पेपर्स पढ़ने का प्रयास तो करते हैं, ट्राई तो करते हैं, लेकिन जब मीनिंग समझ में नहीं आती है तो स्टूडेंट्स अनेबल हो जाता है। जब समझने में तो छोड़ देता है, पढ़ना ही छोड़ देता है, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इसलिए हमने उस लॉन्ग सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए ये 5 गोला स्क्रीन पे आपका दिख रहा है और 5 फार्मूला जो दिख रहा है, जैसे गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, गोला नंबर 3, गोला नंबर 4 और गोला नंबर 5, जो यहाँ से यहाँ तक है, देखिए। और फिर फार्मूला नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, 1 4 3 2, 1 2 3, 3 1 2, 3 2 1 एंड 4 1 3 2। इतने टाइप्स के सिस्टम हमने बनाए हैं जिसकी वजह से कोई भी किसी टाइप के इंग्लिश के लॉन्ग सेंटेंसेज, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, चाहे कंपाउंड सेंटेंस हो, चाहे लेंदी से लेंदी सेंटेंस होगा, वो आराम से कोई भी स्टूडेंट्स इसका यूज़ करके मीनिंग फाइंड आउट करके समझ लेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब चलिए दिखाते हैं आपको कि सेकंड गोला जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए यहाँ वर्ब, सेकंड गोला वर्ब। कोई भी एक सेंटेंस होगा उसमें एक वर्ब अवश्य होता है। तो हम कोई भी सेंटेंस लेंगे तो उसके पहले वर्ब के पास जाएंगे और उससे ये पूछेंगे कि फर्स्ट गोला कहाँ है, इट मीन्स वेयर इज़ द सब्जेक्ट। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या लिखा है कि जब वर्ब में हु लगाकर क्वेश्चन किया जाता है और जो आंसर मिलता है उसे उस वर्ब का सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस लिखा है, जब आप उस वर्ब में हु लगा कर के क्वेश्चन करेंगे, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हु यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, हु लगाकर जब क्वेश्चन आप करेंगे और उससे जो आंसर मिलता है या मिलेगा वही उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए ज़रा, वर्ब में यदि व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करें तो जो आंसर मिलता है वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी भी वर्ब में यदि व्हाट या हुम लगा करके प्रश्न किया जाएगा, कोई भी करेगा, जैसे यहाँ देखिए व्हाट या हुम है, तो व्हाट मीन्स होता है क्या और हुम मीन्स होता है किसको या किसे। तो ये दोनों वर्ड्स लगा करके वर्ब में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ आंसर मिलेगा और जो मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। इट मीन्स, नीचे 3rd पॉइंट में देखेंगे क्या है, थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, अर्थात एक वर्ब के बाद केवल 2 ऑब्जेक्ट्स ही आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऊपर दिखाया था कि व्हाट और हुम लगा करके जो क्वेश्चन करने पे आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो एक व्हाट का आंसर देने वाला होगा, दूसरा हुम का आंसर देने वाला। इट मीन्स एक वर्ब के बाद में 2 ही ऑब्जेक्ट संभव है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है हुम का आंसर देने वाला लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। जब हुम का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और वो हमेशा लिविंग होगा। लिविंग मीन्स सजीव ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड क्या है, व्हाट का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। जब वर्ब के बाद में 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, चाहे वो व्हाट का आंसर देने वाला, चाहे हुम का आंसर देने वाला, व्हाट का आंसर देने वाला नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का आंसर देने वाला होगा जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, वर्ब में हाउ, वेयर, हाउ ऑफन, व्हेन, फॉर व्हाट, ये जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इन सब से यदि वर्ब में लगा करके प्रश्न किया जाएगा तो जो आंसर मिलता है वह उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहाँ देखिए लिखा है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे पता चले, तो कोई भी सेंटेंस लिखा है उसी वर्ब में चले जाइए उसके पास और उससे पूछिए कि वर्ब मीन्स जनरली एक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो वह एक्शन हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ,
कब हुआ, फॉर व्हाट यानी किस लिए वो एक्शन हुआ। तो इन सारे प्रश्नों का यदि जवाब आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा उस वर्ब से, तो सेंटेंस में वो पार्ट आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। तो हमने नीचे दिखाया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखिएगा, लिखा है कि द ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब, वर्ब से वो प्रभावित होता है, यानी कोई भी एक्शन होगा और उस वर्ब का प्रभाव किसी चीज़ पे जाके पड़ेगा, या किसी वस्तु पे पड़ेगा, या किसी ह्यूमन बींग्स पे पड़ेगा, या जिस भी चीज़ पे पड़े वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। मीन्स क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बट आगे क्या लिखा है, बट द कॉम्प्लीमेंट कम्स टू शो एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द एक्शन। एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाने के लिए जो पार्ट्स आते हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, वो वर्ब से अफेक्टेड नहीं होता है। देखिए लिखा है द कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ब, वर्ब से प्रभावित कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे आगे चल करके कि सेंटेंसेस दिखाएंगे आपको, और इसी गोला में और इसी फार्मूला से काट काट के आपको मीनिंग दिखाएंगे कि देखिए किसी भी टाइप के इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ के समझने के लिए आराम से इस गोला और फार्मूला से समझा जा सकता है।